तो आज हम धर्म का अर्थ क्या है और धर्म का नेचर क्या होता है, धर्म को की प्रकृति क्या होती है, इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमको एक चीज़ समझना होगा कि जो शब्द है धर्म, धर्म का ट्रांसलेशन हम कभी भी रिलीजन में नहीं कर सकते हैं। धर्म को ट्रांसलेट करने के लिए कोई अलग शब्द बना ही नहीं है, क्योंकि धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक वो धर्म जो हम लौकिक जीवन में देखते हैं और एक धर्म होता है जो कॉस्मिक धर्म होता है, यानी कि जिसमें ऋत की अवधारणा होती है। ऋग्वेद में हमको बार बार ऋत शब्द की व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है कि ऋत शब्द का अर्थ क्या है। ऋत शब्द जो है वो सार्वभौमिक नियम होता है। धर्म का जो अर्थ है वो एक दूसरा अर्थ उसका नियम भी होता है। नियम में वही व्यक्ति बंध सकता है या वही चीज़ को हम नियम में बांध सकते हैं जिसकी प्रकृति का हमको ज्ञान हो। जानवर को अगर आप नियम बताएंगे तो कुछ जानवर हैं जिनको आप डोमेस्टिकेट या पालतू बनाते हैं। उन जानवरों को अगर आप थोड़ा प्रशिक्षित करें, उनको चीज़ों को समझाएं, उनके खाने के तरीके को चेंज करें या उनको बांध करके रस्सी में रखें, तो कुछ हद तक ऐसे जानवर मॉडिफाई हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो भले ही पशु जगत से ही बिलोंग करता है, लेकिन मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य है ना। पशु के जीवन का भी एक उद्देश्य है, लेकिन उसको इतनी समझ नहीं होती है कि वो उस उद्देश्य को समझ सके या जानने की कोशिश कर सके। लेकिन मनुष्य के पास मस्तिष्क है जो उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता देता है। तो धर्म शब्द जो है वो मनुष्य को एक प्रकार से उसे उसके नियमों के आधार पर, क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो वो एक अनगढ़ मिट्टी जैसा होता है, कच्ची मिट्टी जैसे होती है, जिसको कुम्हार चाक पर रख कर के अपने हाथों से अलग अलग शेप देता है। तो वैसे ही धर्म जो शब्द है, धर्म शब्द की व्याख्या करना इतना इतना ही मुश्किल है, स्पेशली अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो धर्म वह उस कॉन्सेप्ट को या उस अवस्था को कह सकते हैं जब मनुष्य को मनुष्य होने का ज्ञान हो जाता है ना। 4 पुरुषार्थ इसीलिए मनुष्यों के लिए बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिस व्यक्ति को अपने धर्म या अपने गुण का ज्ञान नहीं होता है, वो व्यक्ति मनुष्य नहीं, जानवर के ही समान अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। उसे सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है उसके मस्तिष्क में, सिर्फ वो खाता है, बच्चे पैदा करना और बार बार उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। तो यहाँ पे धर्म और दर्शन दो अलग अलग शब्द हैं। धर्म जो है वो एक अवस्था है और दर्शन उस अवस्था को समझने के लिए बनाया गया उपकरण है ना। जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है। तो ये जो अलग अलग धर्म हैं, इनके अंदर भी अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं या ब्राह्मणिकल धर्म की बात करते हैं, तो ब्राह्मण धर्म में केवल हिंदू धर्म ही नहीं था, ब्राह्मण धर्म के अंदर ही जैन और बौद्ध ये सारे धर्म आते थे, लेकिन इनका तरीका, अप्रोच अलग अलग है ना। इसी प्रकार से दर्शन है, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, ये जो अलग अलग दर्शन है, ये मनुष्य को उस अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करने का एक तरीका ही है, एक माध्यम ही है, लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मणिकल धर्म में जहाँ एक तरफ मानव को बार बार ब्रह्म के बारे में, उसे बार बार अपने आप को जानने के लिए रिचुअल्स के थ्रू या फिर नेचर के साथ जुड़ करके या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा एक दूसरे से वार्ता करके इस चीज़ को समझने की, धर्म को समझने की, या मनुष्य को अपने जो उसका प्योर फॉर्म है, जो मनुष्य होने की अवस्था है, उसको बार बार जानने के लिए प्रयास किया जाता है कि उसे अलग अलग तरीके से